हेलो दोस्तों, वेलकम टू अराइज क्लासेज। आज इस वीडियो में हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम केवल 5 फार्मूले देखेंगे, जिससे कि हम पहले हम सीरीज समझ लेंगे, उसके बाद 5 फार्मूले ऐसे हैं जिससे आप सारी एक्सरसाइजेस कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि जीपी होती क्या है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिनोट करेंगे। तो जीपी क्या होती है? सपोज करिए हमने एक सीरीज बना ली ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये इसको हम बोलेंगे जीपी। यहाँ पर ए क्या है? इसका फर्स्ट टर्म है। आर क्या है? कॉमन रेशियो। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, आर क्या है? यहाँ पर कॉमन रेशियो। आर क्या है? कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जीपी। इस तरह से हम जीपी को समझेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले केवल 5 फॉर्मूले करेंगे, तो उससे हम सारे क्वेश्चन इससे इजीली कर पाएंगे। देखिए, पहला फॉर्मूला जो है वो है nth टर्म का, nth टर्म इन जीपी। जीपी में जो nth टर्म निकलता है वो कैसे निकलता है? उसके लिए फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। सिंपल फॉर्मूला है। nth टर्म मतलब जैसे हमसे कहते हैं कि जीपी का 10th टर्म निकालिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए आर की पावर n-1। हमसे बोले 15th टर्म निकालिए, 17th टर्म निकालिए, 5th टर्म निकालिए। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट तो बता ही सकते हैं हम कि कैसे निकालेंगे, है ना। कैलकुलेशन करने जाएंगे तो भी बहुत लंबा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ए आर की पावर n-1। फिर दूसरा जो है फॉर्मूला है वो है लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म जो होता है, जैसे भाई ये सीरीज जहाँ ख़त्म हो रही है तो वो लास्ट टर्म। ठीक है, ये मान लो उन्होंने कहा 28 टर्म्स हैं किसी सीरीज में, तो 28 क्या हो गया? उसका लास्ट टर्म हो गया। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, लास्ट टर्म, है ना। स्मॉल एल से इसको डिनोट करेंगे, और इसको हम जो nth टर्म होता है इसको हम ए एन से या फिर और टी एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ए एन से करके चलेंगे तो वो nth टर्म हो जाएगा। तो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला सेम होता है ए आर की पावर n-1। तीसरा जो फॉर्मूला है हमारा वो है एक कंडीशनल के जैसे, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर एन जीपी। अगर ये 3 टर्म अगर जीपी में है, अगर ए बी सी जीपी में है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बराबर। ये क्या है कि जैसे प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना होता है। पता होना चाहिए कि अगर 3 टर्म ए सी में है तो जो बीच वाले टर्म का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स के। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन भी यही है। चौथा जो फॉर्मूला है वो है आपका nth टर्म फ्रॉम द एंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, जैसे वो बोले कि हमें 5th टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है। अब एंड में भाई यहाँ से फाइंड करना हो तो सिंपल हो जाता है, अब एंड की तरफ से फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाता है एल अपॉन एल मतलब लास्ट टर्म अपॉन आर की पावर n-1। तो यहाँ पे एल की और आर और एन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे एल तो हो गया हमारा लास्ट टर्म, आर हो गया कॉमन रेशियो, एन जो होगा वो ये वाला टर्म होगा। जैसे हमें 4th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। अगर हमें 5th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। ठीक है, फिर 5th जो फॉर्मूला है वो सिंपल सम इन जीपी। जीपी में सम कैसे निकलेगा भाई? तो देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, 1 और 2। तो इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर आर ग्रेटर देन 1 होगा, और इफ़ आर इज़ लेस देन 1 होगा। ठीक है, एक ही नहीं है, आर है। इफ़ आर इज़ लेस देन 1, 2 कंडीशन बनती हैं, तो क्या होगा? तो ये फॉर्मूला होगा एस एन का। देखिए पहला फॉर्मूला है एस एन बराबर ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इस कंडीशन में। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा? एस एन इजकल टू ए आर की 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर।
ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले सम के हो गए। हाँ, सम में एक और फॉर्मूला होता है अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस एल आर अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। ये एल आर माइनस ए कर लीजिए, यहाँ पे एल आर माइनस ए इस कंडीशन में होगा एल आर माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एल आर अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अगर लास्ट टाइम दिया हुआ है तो फिर उस कंडीशन में सम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर n हमें नहीं पता है तो, है ना, n पता है तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर लास्ट टर्म पता है n नहीं पता है तो हम फिर ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 फॉर्मूले जो हमने किए हैं। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो हमें सीक्वेंस मतलब सीरीज में हमें 8th टर्म निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 3/4 कॉमा 1 होल 1/2 कॉमा 3, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हमारी सीक्वेंस हो गई, ठीक है, मतलब सीरीज हो गई। ये जीपी है हमारी। जीपी में देखिए फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है 3/4, कॉमन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, आर जो है वो हो जाएगा A2 अपॉन A1, मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म से हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा देखिए 3/2 और ये हो जाएगा 3/4। तो ये 3/2 अपॉन 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो आर आ गया हमारा 2, आर की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, कॉमन रेशियो हो गया 2। अब हमें निकालना है 8th टर्म। 8th टर्म के लिए हम लगाते हैं a r की पावर n-1, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम n की जगह क्या रख देंगे, n की जगह रखेंगे हम 8-1 और a की जगह रख देंगे 3/4, r की जगह रखेंगे 2 की पावर 8-1। तो ये हो जाएगा देखिए 3/4 इंटू 2 की पावर 7, ठीक है। तो 2 की पावर 7 जो होता है वो होता है हमारा 128, और हम चाहें तो इसको सिंपली यहाँ से 2 की पावर 2 करके यहाँ माइनस कर देंगे तो 2 की पावर 5 बचेगा जो 32 होता है, और 32 इंटू फिर 3 कर लेंगे तो ये जा रहा है 3 बार और 2 बार, तो 32 इंटू 3 करेंगे तो 96 हमारा 8th टर्म हो गया। मतलब A8 क्या आ गया हमारा 8th टर्म हो गया 96, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि द 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज 81 एंड द सेकंड टर्म इज 24, फाइंड द जीपी। अब इसमें हमें जीपी निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5th टर्म जो है वो है A5 हमें गिवन है। 5th टर्म मतलब A5 हमें गिवन है और सेकंड टर्म हमें गिवन है, ठीक है। A5 गिवन है 81 और सेकंड टर्म मतलब A2 गिवन है हमें 24, ये दो टर्म हमें गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें जीपी फाइंड करनी है। तो देखिए हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 4, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं AR, है ना, AR की पावर 1 हो जाएगा, ये n-1 मतलब 2-1 तो पावर में 1 आ जाएगा इक्वल टू 24। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए AR की पावर 4 अपॉन AR बराबर 81 अपॉन 4। तो ये देखिए इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा R का क्यूब बराबर 81 अपॉन 4, ठीक है, और 24 है, सॉरी 24 कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे किससे, 3 से 27 बार और 3 से 8 बार। तो R की वैल्यू आ गई हमारी, क्यूब वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 3/2। तो कॉमन रेशियो हमें मिल गया है। अब इससे हम सीरीज सीक्वेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम R रख देंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी देखिए 24 इंटू 2/3,
3 हो जाएगा, 3 से ये 8 बार कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 16। अब हमें जीपी बनानी है, तो जीपी कैसे बनेगी, जीपी कैसे बनेगी, देखिए ए पहला टर्म होता है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर का क्यूब, इस तरह से जीपी बनानी होती है। तो ए क्या आ रहा था हमारा, ये आ रहा था 16। अब ये 16 इंटू 3/2 करेंगे तो सेकंड टर्म निकल आएगा, तो ये आ जाएगा 24, है ना। ये सेकंड टर्म तो गिवन ही था। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा हमारा 8 प्लस का ना 40, और फिर ये सीरीज हमारी बन गई जीपी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो यही क्वेश्चन आ गया फ्रॉम द एंड वाला। तो हमने फॉर्मूला बताया था, हमें निकालना है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर्मूला क्या था फ्रॉम द एंड निकालने के लिए, L/R की पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें हमें दे रहे हैं, लास्ट टर्म दिया हुआ है 162। ठीक है, तो हमने 162 रख दिया, अपॉन में कॉमन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म अपॉन, तो यहाँ हम निकाल देते हैं आर की वैल्यू। तो सेकंड टर्म हमारा कितना है, सेकंड टर्म है 2/9 और फर्स्ट टर्म है 2/27। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 27/9 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3। कॉमन रेशियो हो गया 3 का, तो 3 की पावर n-1। n क्या है हमने बताया था, यहाँ पर n जो है वो 3, तो 3-1 मतलब 3 की 162/9 हो जाएगा। ये 3-1 मतलब 2, तो 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। 9 से ये कटता है 18 बार, तो 18 जो है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि इफ़, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं इफ़ a की पावर 1/x इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इज इक्वल टू है c की पावर 1/z। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये ABC एंड ABC आर एन AP। अब हमने बताया था कि अगर 3 टर्म ABC जैसे GP में होते हैं, RNGP, ये अगर हमें गिवन कंडीशन होती है कि ये 3 टर्म किस में है, GP में, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, B² बराबर AC के होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम, B² बराबर AC के। ठीक है, अब फिर वो क्या कह रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है कि XYZ जो है वो AP में है। XYZ को हमें AP में प्रूफ करना है। तो AP में प्रूफ करने का मतलब ये है कि अगर XY और Z अगर AP में होंगे तो हमें प्रूफ करना है 2y इज इक्वल टू x प्लस Z। ठीक है, ये होता है मीन। ठीक है, 2y इज इक्वल टू x प्लस Z हमें प्रूफ करना है अगर AP में प्रूफ करना है 3 टर्म को। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसके बराबर हम लेट कर लेंगे k, इन तीनों के बराबर हम लेट कर लेंगे k। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा k की पावर x, b बराबर हो जाएगा k की पावर y, और c बराबर हो जाएगा k की पावर z। इसको उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो b की जगह हम रख देंगे k की पावर 2y, यहाँ रख देंगे a की जगह रख देंगे k की पावर x, इंटू c की जगह रख देंगे k की पावर z। ये z है, 2 नहीं है, z है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। अब क्या होता है, जब प्रोडक्ट होता है k इंटू के बेस सेम होता है, तो ऊपर जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है कि पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे पावर्स को, k सेम है ना, बेस सेम है, तो दोनों तरफ पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 2y बराबर कितना आ रहा है, x प्लस z। यही हमें प्रूफ करना था। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये प्रूफ करना था, है ना। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 27। ठीक है, और 8th टर्म हमें गिवन है, ये गिवन है हमें 1/81। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको 3 की पावर्स में लिख लेते हैं। ये होता है 3 की पावर 3, और इसको हम लिख देते हैं a 8, इसको लिख देते हैं 3 की पावर 4। अब हम इनमें फार्मूला लगाते हैं। देखिए a होता है
ए आर की पावर 7, एर्थ टर्म जैसे निकालना तो इसको हम ए आर की पावर 7 लिख सकते हैं। ए कितना है यहाँ पर 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 3, और आर कितना है, आर की पावर 7, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गई, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी आर की पावर 7 इक्वल टू आएगा 1/3 की पावर 7। तो कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 1/3, यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई 1/3। तो अब ये तो हमें पता लग गया कॉमन रेशियो। हमें क्या निकालना है इसमें, सम निकालना है 10 टर्म्स का, ठीक है। तो हमें S10 फाइंड करना है। तो देखिए S10 हम कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं S10। S10 क्या होगा, हमने बताया था कि अगर कॉमन रेशियो जो है वो 1 से कम होगा तो फॉर्मूला लगेगा A1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो बस वही हम लगा देंगे। A क्या है हमारा 27 है, रख देंगे 1 माइनस 1/3 की पावर 10 यहाँ पर आएगा, पावर n है ना, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा 3 की पावर अपॉन 1 माइनस 1/3। अब इनको हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2/3। तो 3 को हम वहाँ ऊपर ले जा रहे हैं, इनको 3 के टर्म्स में लिख दे रहे हैं। ये होगा 3 की पावर 3, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ 2, 3 माइनस 1 मतलब 2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10 माइनस 1/3 की पावर 10। कैलकुलेशन ज़्यादा है उसमें, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अब ये 3 की पावर 4 और 3 की पावर 10 जो है यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। और 3 की पावर 10 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हम लिखते हैं 3 की पावर 4, अभी हमने देखा क्या होता है 81 होता है, तो इसको हम 2 बार लिखते हैं, इंटू कर लेंगे 3 की पावर 2 मतलब 9। तो ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर इंटू 9। तो 81 का स्क्वायर होगा, देखिए 116, ठीक है, 1 कैरी 64 और 1 65, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 9 का। तो 9 9 54, 5 कैरी 50, 5 54 और 5 59। तो ये आ रहा है हमारा 3 की पावर 10। तो यहाँ पर 3 की पावर 10 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा, देखिए 59048 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए हम 59048 अपॉन 3 की पावर 6 हो जाएगा हमारा 3 का 27 का क्यूब है ना, तो 27 का क्यूब होता है 729 इंटू 2, ऐसा कुछ आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो इसको 2 से हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 से ये जाएगा 29 बार, 5 बार, फिर 2 बार और 4 बार, ठीक है। तो ये आ रहा है 29524 अपॉन 729। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5th क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सम आ रहा है किसका, फर्स्ट 10 टर्म्स का, कि अ जीपी हैज़ कॉमन रेशियो 3, लास्ट टर्म है 486, और हमारा सम जो है वो भी गिवन है 728, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो देखिए कॉमन रेशियो आर बराबर हमें गिवन है इसमें 3, एल बराबर गिवन है हमें लास्ट टर्म है 486, ठीक है, और सम दिया हुआ है 728, ठीक है। यही कंडीशन है, हमें इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है। देखिए अब पहले एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितने टर्म्स हैं, फिर जाके फर्स्ट टर्म निकल पाएगा, है ना। या फिर हम सम के फॉर्मूले में रखें, सम के फॉर्मूले में हम रख देंगे, क्या बताया था हमने कि यहाँ पे आर जो है वो ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। देखिए अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में का यूज़ कर रहे हैं जो हमने बताया था कि अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हो, एन नहीं पता हो, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स हमारा क्या था 728, ठीक है, और हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ था 486, है ना, और रेशियो कॉमन रेशियो है 3 का, माइनस ए अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2। तो 728 इंटू 2 बराबर 486 इंटू 3
माइनस ए, तो ये कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16 1 5 14 56 और ये हो जाएगा 18 1 5 2, ठीक है, फिर माइनस ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा 2 आ गया, सिंपल है फॉर्मूले में। सम दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में, सम दिया हुआ है 39/10, वही 39/10 हमें सम दे दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 3 नंबर का, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 नंबर्स भी, इस तरह के क्वेश्चन में हमें लेट करने पड़ेंगे 3 नंबर्स, और कैसे लेट करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। 3 नंबर्स भी A/R, A और AR, ठीक है, ये हम 3 नंबर्स को लेट कर लेंगे, A/R, A और AR। अब यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है 3 नंबर का, तो हम तीनों को हम प्रोडक्ट में लिख लेंगे, A × AR। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है हमें 1, ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने 1 रख दिया। तो R से R क्या होगा, कट जाएगा, A³ बराबर क्या है 1, तो A क्या आ गया हमारा, फर्स्ट टर्म आ गया 1, सिंपल, ठीक है। तो हम जब भी 3 टर्म लेट करने हो जीपी में तो हम इसी तरह से लेट करेंगे, A/R, A और AR। अब यहाँ पर हम सम दिया हुआ है, तो फाइंड द नंबर्स, 3 नंबर्स निकालने हैं, सम मतलब A/R + A + AR बराबर हमें गिवन है, सम दिया हुआ है 39/10, इन्हीं का सम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख दें, A की वैल्यू है 1, ये हो गया 1/R प्लस A की वैल्यू है 1, यहाँ पे प्लस R, ठीक है, इक्वल टू 39/10। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2R, देखिए 2R² + 1/R इक्वल टू 39/10। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20R² + 10 इक्वल टू 39R, ठीक है। इनको हम क्वाड्रेट इक्वेशन में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 20, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 20R² - 39R + 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारी R की वैल्यू कॉमन रेशियो इसमें मिल जाएगा, कॉमन रेशियो मिल जाएगा तो हमारे नंबर्स मिल जाएंगे। फैक्टराइज करेंगे तो ये हो रहा है 200, 200। अब 39 में 200 कैसे आएगा भाई, $39 में 200 लाना है, कैसे आएगा भाई, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 7th क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रहे हैं कि द सम ऑफ द नंबर्स इन जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए अगर हमें जीपी में नंबर्स फाइंड करने हो तो उनको हम लेट करेंगे, लेट द नंबर्स भी, इसी तरह से लेट करेंगे अगर 3 नंबर लेट करने, A/R, A, AR, ये हो गए हमारे नंबर्स। इस तरह से हम लेट करेंगे नंबर्स को। अब इनका हमें सम फाइंड करना है, तो मतलब हमें फाइंड करना है AR + A + AR, ये हमको फाइंड करना है इसके इक्वल टू। लेकिन हमें एक चीज़ और गिवन है जो है इनका प्रोडक्ट, तो पहले हम प्रोडक्ट रख लेते हैं, A/R × A × AR, ये गिवन है हमें 1, तो R से R हो गया कैंसिल, A³ बराबर हो गया 1, मतलब A बराबर भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये सम हमें दिया हुआ था, अच्छा सम दिया हुआ है, ठीक है, सम दिया हुआ है 39/10, सम फाइंड नहीं करना, 39/10 सम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ सम वाली इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1/R + 1 + R, ठीक है, इक्वल टू 39/10। इस इक्वेशन में उठा के हमने पहली वाली में रख दिया, दूसरी इक्वेशन से A की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा R, ये हो जाएगा 1 + R + R² बराबर 39/10।
इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 10 + 10r + 10r², ठीक है, = 39r। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 10r² - 29r और प्लस का 10 = 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, तो ये होगा, देखिए इसमें से हम ब्रेक करेंगे तो इसको लिख देंगे 25, देखिए ऐसे r - 25, फैक्टराइज कर लेंगे इसको, -4r + 10 = 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा, देखिए 5 आ रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 2r, 5r आएगा कॉमन, 2r - 5। यहाँ पर क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा माइनस का, तो ये बचेगा 2r - 5। तो ये या तो देखो दोनों इक्वेशन से क्या बन रहा है, देखिए = 0। तो r की वैल्यू जो आएगी, या तो r आएगा हमारा, देखो ऐसे रखेंगे तो आएगा 5/2, या फिर रखेंगे तो आएगा r की वैल्यू हमारी 2/5। ये दोनों कंडीशन हमें रखनी पड़ेंगी, तो हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारी नंबर्स आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज रख के देख लेंगे तो 2 तरह से हमारे नंबर्स आएंगे। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।